फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि अपनी जो ऐप है, जो ऑक्सीनाइन ने अभी ऐप लॉन्च किया है, उसके ऊपर हम थोड़ा चर्चा करेंगे और किस तरीके से हम ऐप के माध्यम से हम किसी को अप्रोच कर सकते हैं। खास करके आज का जो मॉर्निंग स्कूल है, उन लोगों के लिए है जो एज ए लीडर, एज ए डेवलपर ऑक्सीनाइन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, और मोस्टली मेरा ऐसा मानना है वो डेवलपर ही है, वो लीडर ही है जो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के आ जाता है। वो एक लीडर की ही निशानी है कि लीडर का सबसे बड़ा गुण होता है कि वो हमेशा सीखता है। कहते हैं कि लीडर आर रीडर, लीडर रीड एवरीथिंग। ठीक है, लीडर आर रीडर, लीडर रीड एवरीथिंग। तो आज का मॉर्निंग स्कूल्स उन लोगों के लिए है कि जो हम एज ए लीडर काम कर रहे हैं, एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं, और जब हम किसी को, अपने जैसे व्यक्ति को हमारी गेम में ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, तो अप्रोच करने के अलग अलग सबके तरीके होते हैं और कोई तरीका गलत नहीं है। जिस तरीके से भी आपको रिजल्ट मिल रहा है वो आपका सही तरीका है, लेकिन बात इतनी है कि जो भी तरीका अपनाओ, सच्चाई से, ईमानदारी से ही करना है। ज्यादातर लोगों को सेल्स में लगता है कि सेल्स का मतलब उल्लू बनाना। ये सबसे बड़ी गलत फहमी है। सेल्स का मतलब उल्लू बनाना नहीं है, लेकिन सेल्स का मतलब है सामने वाले व्यक्ति के मन तक पहुंचना और उनकी रिक्वायरमेंट चीजों को समझ के उनको अपनी चीजों को कनेक्ट करना। ये सेल्स है। सेल्स का एक लाइन में बोलूं तो हेल्प है। हमें उसको हेल्प करनी है, कोई भी चीज जो हम ऑफर कर रहे हैं उसके माध्यम से। ये भावना अपने अंदर होनी चाहिए, तो उसको सेल्स माना जाएगा। लेकिन दुनिया में ये अलग फिलोसॉफी है, सेल्स का मतलब उल्लू बनाना। दूसरी बात, आज फिर से मैं आपको, आज हमारी जो ऑक्सीनाइन ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, वो है हमारा ऐप। हमारी दो प्रोडक्ट है, एक है एप्लीकेशन और दूसरा है फिजिकल प्रोडक्ट, जो आप लोग अभी इसको यूज भी कर रहे हो और सेल भी कर रहे हो। तो अभी हम किसी को, किसी ब्यूटिशियन को अगर अप्रोच करते हैं तो किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, तो वो तरीका आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ब्यूटिशियन को इस तरीके से अपन बात करेंगे। सबसे पहले होता है अपना इंट्रोडक्शन देना। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन दिया, जैसे सर मेरा नाम मितेश है और मैं ऑक्सीनाइन से बिलोंग करता हूँ। और मैडम, आपके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि आपने बताया कि सर या मैडम, मैं इतने साल से काम कर रही हूँ, तो और बहुत बढ़िया। तो हमें ये लाइन बोलनी है, ये लाइन में का वजन है अपना, अपने आप में बहुत अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये लाइनें उसको अप्रूव करती है, उसको मोटिवेट करती है, तो बहुत बढ़िया। दूसरा एक क्वेश्चन पूछना है कि मैडम मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्या आप अभी व्हाट्सअप यूज कर रहे हो? क्या आप अभी व्हाट्सअप यूज कर रहे हो? दूसरा बोलेगी हाँ। फिर आप, क्या आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो? बोला कर रहे हैं। क्या आप फेसबुक यूज कर रहे हैं? बोला कर रहे हैं। चलो, यही सवाल मैं रचना मैडम से बात करता हूँ। आप माइक खोलिए। क्या आप ये तीनों आइटम यूज कर रहे हो? यस सर। क्यों कर रहे हो? आज से 5 साल पहले उस तो, 5 साल पहले तो कोई यूज नहीं करता था, आप क्यों यूज कर रहे हो इसको? मेरे काम को आगे बढ़ाने के लिए सर, ऑनलाइन आने के लिए सब लोग मेरा काम मतलब देखे इसलिए। क्या इनको यूज किए बगैर आप काम नहीं कर सकते? क्या सर, सॉरी। अगर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक अगर आप यूज ना करें, तो क्या उसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि अब सब लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं सर। सब लोग हाँ, अपडेट हो चुके हैं, तो उनके लिए मतलब हमको आप ये ये यूज मानते करना हैं चाहिए। कि टेक्नोलॉजी का आज ये चीजें कंपलसरी हो चुकी है। ठीक है, यस सर। बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन बहुत सोच समझ के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछना है। इसके बाद, बिल्कुल सही मैडम, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। इंटरनेट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आज अगर मैं बोलूं कि ओला और उबर, तो ओला और उबर के पास अपना कार नहीं है, लेकिन उन्होंने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, तो कस्टमर को कार मिली और कार को कस्टमर। कार कहाँ खड़ी है पता नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन के माध्यम से वो हमको दिखाई देती है कि मेरे रेडियस में 4 रिक्शा है या 4 गाड़ियां खड़ी है, 2 मिनट में आपके पास पहुंचने वाली है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हमें पता लग जाता है और बहुत ही सहूलियत और ट्रस्टफुल चीजें हैं। अगर मेरे परिवार से कोई बोलता है कि मैं ओला करके जा रही हूँ,
तो मुझे मुझे चिंता नहीं रहती है। लेकिन कोई लोकल व्हीकल होगा तो मुझे शायद थोड़ी चिंता होगी, क्योंकि पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ट्रस्ट लेवल बढ़ जाता है। जोमेटो और स्विगी भी सेम ऐसा ही है। एप्लीकेशन आया तो फूड की दुनिया में वो क्रांति लेके आया। छोटे व्यापारी को भी उसने बड़ा बड़ा बिजनेस दे दिया। जिसके पास पैसा नहीं है रेस्टोरेंट खोलने का, घर से घर से वो बिजनेस कर सकता है क्लाउड किचन के माध्यम से, और उनकी आमदनी के बाद कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट बन गए। ठीक उसी तरीके से अगर आज हम पैसों का व्यवहार कर रहे हैं तो 98% व्यवहार, मुझे तो याद नहीं कि पिछली बार मैंने चेक कब काटा था। पहले चेकबुक जो है वो हर महीने में खत्म हो जाती थी। आज चेक बहुत रेयर केस में एक एक चेकबुक साल भर चलती है, क्योंकि मोस्टली ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो गया है, गूगल पे, यूपीआई, पेटीएम के माध्यम से हो गया है। आज लगभग कई जगहों पे तो मैंने ये देखा है कि भिखारी भी पेटीएम से यूज कर रहा है, कि आपको देना है तो 5 रुपया, बोला छुट्टा नहीं है ऐसा नहीं बोल सकते, भिखारी को भी आप स्कैन करके पैसा दे सकते हो। अमेजन, आज हम कपड़ा खरीद रहे हैं तो मंत्रा से खरीद रहे हैं, फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं। सब कुछ हम, बड़े बड़े मॉल बंद हो रहे हैं। एक जमाना था कि लोगों को टेंशन हो गई थी, रिटेलरों को, कि अब क्या होगा, मॉल मॉल खुल गए हैं, हमारा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है। तो बहुत सारे लोग, आज क्या हुआ है कि पूरी दुनिया ही शिफ्ट हो गई है ऑनलाइन की तरफ। जो व्यक्ति ने अपने आप को समय के साथ अपग्रेड नहीं किया है तो उनका हाल भी नोकिया कंपनी जैसा हो सकता है। चाहे व्यक्ति हो, याद रखना, चाहे व्यक्ति हो और या कंपनी हो, समय के साथ अगर गियर शिफ्ट नहीं करती है तो वो पीछे रह जाती है, दुनिया आगे निकल जाएगा। ठीक है। बुलेट ट्रेन का भी काम काज चल रहा है। बुलेट ट्रेन आएगा, बुलेट ट्रेन चालू भी हो जाएगा, लेकिन क्या तुम बुलेट ट्रेन में मुसाफरी कर पाओगे कि नहीं, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। बैठने वाले तो बैठेंगे, लेकिन तुम अपनी आमदनी नहीं बढ़ाओगे तो बुलेट ट्रेन में नहीं बैठ पाओगे। उसकी टिकट सुन के ही पसीने निकल जाएंगे आपके। ठीक है। लेकिन जो अभी कमा रहा है वो 5 साल के बाद वो बुलेट ट्रेन में भी बैठेगा और यूज टू हो जाएगा। तो लॉट ऑफ एडवर्टाइज, आज दुनिया में एडवर्टाइज का सबसे शानदार तरीका अगर मुझे कोई नजर आ रहा है, सबसे सस्ता और बढ़िया, तो वो है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत कम खर्चे में हम अपने आप को प्रचलित कर सकते हैं। पहले अगर आपको एडवर्टाइज करनी हो तो काफी लाखों रुपया खर्च करना पड़ता था। ठीक है। और आज की तारीख में कोई भी व्यक्ति, चाहे छोटा बिजनेस हो, व्यापारी हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी छोटे से छोटा आदमी, अपने टर्नओवर में के बजट से जो व्यक्ति रेगुलर कुछ अमाउंट, जब तक वो मीडिया में यूज नहीं करता, वो सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा उसका। आपको अपना अस्तित्व कंटिन्यूअस लोगों को बताना पड़ेगा, नहीं तो जो कर जाएगा वो खींच लेगा तुम्हारे कस्टमर को। पहले तुम्हारे कस्टमर तक लोग नहीं थे, आप ये डायलॉग मार सकते थे कि मेरी काबिलियत है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लोग आ जाएंगे। आएंगे पक्का। लेकिन अब दुनिया बदल रही है, तुम्हारी ही गली में, तुम्हारे ही शहर में, तुम्हारे मोहल्ले में कोई नई, तुमसे ज्यादा होशियार, तुमसे डबल अच्छा करने वाली कोई खड़ी हो रही है या खड़ा हो रहा है, और वो एडवर्टाइज कर रहा है। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि तुम्हारे ही कस्टमर को कोई अप्रोच कर रहा है। ठीक है। ये है टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जूम, अब ये जो हमारे जीवन का हिस्सा हो चुका है। कितना बढ़िया फैसिलिटी। ये मॉर्निंग स्कूल में हम अलग अलग राज्यों से आज हम हर रोज इकट्ठे हो जाते हैं। पहले ये करना बहुत मुश्किल था। आज कितना बढ़िया है कि आप कोई एमपी से है, कोई राजस्थान से है, कोई वाराणसी से है, हर अलग अलग शहर से हम मॉर्निंग में इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं और निकल जाते हैं अपने अपने काम पे। नहीं तो पहले ट्रैवलिंग का समय इतना लगता था, खर्चा इतना लगता था। ठीक है। और बहुत, मतलब कि होता था। तो ये टेक्नोलॉजी जूम ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई। ठीक उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर भी आने वाले कल में कंपटीशन बढ़ने वाली है। तो बढ़ती हुई कंपटीशन में तुम्हें हर बार अपने आप को अपग्रेड करना है, ताकि तुम अपने कस्टमर, कहते हैं कि कस्टमर जहां जहां तुम वहां वहां, ये जीवन, ये डायलॉग को अपने जीवन में अपना लो। कस्टमर जहां जहां तुम वहां वहां। कस्टमर कहाँ गए, फेसबुक पे, मैं भी फेसबुक पे। कहाँ चले गए, इंस्टा पे, मैं भी इंस्टा पे। कहाँ चले गए, व्हाट्सएप में, मैं भी उधर जाऊंगी। जहां जहां तुम, जहां जहां मैं, वहां वहां। तो ये डायलॉग को अपने जीवन में अपना अपना लेना है। ठीक है। तो ग्रेट न्यूज क्या है कि ब्यूटी इंडस्ट्री के अंदर ऑक्सीनाइन कंपनी ने बहुत ही शानदार ऑक्सीनाइन एक्सपर्ट करके ऐप को लॉन्च किया है। और ऐप जो है गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु भाषा में, अपनी भाषा में, ताकि भाषा
बैरियर नहीं बने, आपका टेक्नोलॉजी यूज़ करने में रुकावट नहीं बने, इसलिए कंपनी ने पहले दिन से ही आपको इतनी मल्टी लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ताकि भाषा एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में इंग्लिश को लेके बहुत थोड़ी-सी समस्या रहती है, फिर भी ये टे बहुत लोगों का इंग्लिश इम्प्रूव हो चुका है व्हाट्सएप के आने के कारण, है ना? तो इसको आगे बढ़ते हैं। अब हम इस एप्लीकेशन के अंदर क्या-क्या क्यों यूज़ करनी चाहिए उसके बेनिफिट के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद एप्लीकेशन में क्या-क्या कर सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो टेक्नोलॉजी हर जगह आ चुकी है, हर बिज़नेस में आ चुकी है, अपना कस्टमर नेटवर्क बढ़ा सकते हैं, आसानी से हम संपर्क कर सकते हैं अपने कस्टमर को, कस्टमर का डेटा ट्रैक कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में अगर सबसे बड़ा कोई चैलेंज है, जो मुझे कमी नज़र आती है, सबसे बड़ी, वो ब्यूटीशियन की है, ये है या कोई भी आदमी, मुझे जो नज़र आता है कि उसके पास ना कस्टमर का डेटाबेस नहीं होता है। पिछले 1 साल में तुम्हारे सैलून पार्लर या कोई भी बिज़नेस चल रहा है, उसके ऊपर कितने लोग आगे चले गए, कोई पूछता नहीं है। बस कस्टमर आया, अपना काम करवा के चला गया और आपने इतना बड़ा खजाना अपने हाथों से जाने दिया। ठीक है? आपको पता ही नहीं है कि तुम्हारा कौन कस्टमर है, कौन रिपीट आ रहा है, कौन तुम्हारा वीआईपी कस्टमर है और आपने उसको ताकि उसके तरीके से आप इसको इज़्ज़त दे सकें। सबसे बड़ी जो कमी मुझे नज़र आई है कि अगर चलो अच्छा काम कर लिया आपने तो लिखते हैं हम, तो लिखने में बोरिंग काम है क्योंकि वो चौपड़ी में आपके पास इतना सारा डेटा है, तुम क्या देखोगे? कैसे ढूँढ पाओगे? ये इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उसको एनालाइज़ नहीं कर पाओगे उस डेटा को, ठीक है? कस्टमर डाटा आपके लिए बहुत काम करेगा। अब कस्टमर डेटा होगा, तो जब आप शांति से डेटा को ट्रैक करोगे तो बहुत कुछ बयान करेगा। आज क कल अल्पेश सर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इन्फोसिस कंपनी फैसला नहीं करती, मतलब ना नारायण मूर्ति का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा, चलेगा तो सिर्फ़ डाटा का। डाटा क्या बोलता है? कौन-सी प्रोडक्ट चलनी चाहिए, कौन-सी बंद करनी चाहिए, ये ना मितेश पटेल डिसाइड करे, डाटा क्या बोलता है। डाटा जो बोलेगा, वो चलेगा। अंडरस्टैंड करिए। तो डाटा जो है आपके कस्टमर का, वो आपके लिए बहुत काम करेगा। कौन-सी उम्र के लोग ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से रिपीट्स में आ रहे हैं, कौन से नहीं आ पा रहे हैं, कौन से एरिया से आपके पास आ रहा है। जब आप शांति से उन डेटा का अध्ययन करेंगे, तो अपनी सेल्स को कंटिन्यू कर पाएँगे। दुनिया में एक चीज़ याद रखना, एक सत्य को याद रखना, अपने गाँठ बाँध लेना कि कोई भी चीज़ अपने आप नहीं होती है, परमानेंट नहीं होती है। उसको ज़िंदा रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए आपको हमेशा प्रयत्न करते रहना पड़ेगा, यहाँ तक कि प्यार भी। मैं चाहता हूँ कि मेरा और मेरी वाइफ़ का या मेरा और मेरे बेटे का प्यार ज़िंदगी भर बरकरार रहे, तो मुझे मरते दम तक, प्राण तक, लास्ट मोमेंट तक प्रयत्न करते रहने हैं मुझे, स्ट्रगल करते रहने हैं। नहीं तो क्या होगा, जो चीज़ को आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे, वो चीज़ हमें एक दिन गँवानी पड़ती है। तो कंटिन्यूअस हमें वो जो चीज़ हमें चाहिए कंटिन्यूअस प्रयास करते रहने पड़ेंगे, ठीक है? तो कस्टमर का डेटा आपके लिए बहुत काम करेगा। प्रोडक्ट इन्वेंटरी ट्रैक कर सकते हैं। आज ब्यूटीशियन का सबसे दूसरा बड़ा प्रॉब्लम है कि उसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट है लेकिन उसको पता ही नहीं है, उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाती है, ठीक है? जैसे कि प्रोडक्ट की एक्सपायरी, कब यूज़ करना है, सेल्स कितना साल भर में कितना प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, कितना खर्चा आ रहा है, आपका फिक्स एक्सपेंस कितना है आपका टोटल, ठीक है? कि साल में इतना फिक्स कॉस्टिंग है मेरा, जैसे आपका लाइट बिल हो गया, सैलरी हो गया, प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, ये आपका फिक्स एक्सपेंस है, ठीक है? तो आसानी से कस्टमर तक अपनी बात ऑफ़र पहुँचा सकते हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। एडवांस बुकिंग ले सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। हर व्यक्ति को टेंशन रहता है, सैटरडे, संडे छुट्टी रहती है, पता नहीं उस दिन सारा दुनिया को घर से निकलने में मुझे अपनी बात बता रहा हूँ, मुझे टेंशन रहता है कि पता नहीं आज मुझे मिलेगा कि नहीं मेरी मनचाही जगह पे और सैटरडे, संडे भाई साहब बड़ी ज़बरदस्त रश होती है। लेकिन मैं सोमवार को ही बुकिंग कर दूँगा। अगर एडवांस बुकिंग फैसिलिटी हो, तो सामने वाले को भी शांति हो जाएगी, अरे मेरा सैटरडे पैक है। क्योंकि उसको भी तो टेंशन रहता है कि पता नहीं सैटरडे, संडे है लेकिन कई बार ऐसे सैटरडे, संडे होते हैं कि कोई आता भी नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है। तो वो एडवांस बुकिंग हो जाता है। अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, इनकम सोर्स बढ़ा सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आप एक नई इनकम बढ़ा सकते हो होम सर्विस प्रोवाइड करके। आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, जो आपके बिज़नेस को डिस्टर्ब कर सकता है। ये तुम्हारा खतरनाक कॉम्पिटिटर है कि जो लोग अभी-अभी ये नया ट्रेंड शुरू किया है कि कुछ लोगों के पास पैसा नहीं, उसने अपनी इस चीज़ को कमज़ोरी को ताकत में बदल दिया है कि उसके पास पार्लर नहीं है।
अब वो घर घर जाके ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और धूम कमा रहे हैं। लोग स्वभाव से आलसी होते हैं। आज होम डिलीवरी इतना बढ़िया चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि घर घर से कोई निकलना नहीं चाहता। आज ऑनलाइन इतना आगे है, टाइम की कमी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कस्टमर के साथ मजबूत रिश्ता बना सकते हो, कस्टमर के साथ कनेक्शन में रह सकते हैं, आपकी इनकम और खर्चे का हिसाब रख सकते हैं, अपनी सर्विस डिटेल लोगों को बता सकते हैं। ज्यादातर लोगों का मैंने देखा है कि अपने ही पार्लर में जो भी सर्विस कराते हैं, मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आप एक छोटा सा बोर्ड बढ़िया सा शानदार बना लीजिए और जो भी सर्विस कराते हो आप उसके रेट्स भी लिख दीजिए। कस्टमर को ना आपको पूछने में शर्म आती है कि इस रेट का कितना रुपया, ये नहीं पूछ पाते। आप सोच रहे सर मेनू कार्ड उधर पड़ा हुआ है, तो मेनू कार्ड देख के भी वो जब मेनू कार्ड हाथ में लेता है तो उसको लगता है कि अगर मैं मेनू कार्ड ले लूंगा तो ये पूछ लेंगे और शायद मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है? तो मेनू कार्ड की बजाय अगर आपने वहाँ पे लिखा हुआ है सुंदर तरीके से बोर्ड बनाया हुआ है, तो वो आँखें घुमा लेगा और उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन-सी सर्विस मेरे रेंज में है और मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आप देखना 20% सेल बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि हमें उसकी नीड को समझना है। अपनी सर्विस डिटेल लोगों को बता सकते हैं, टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है? टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। अभी हमारे पास हम टाइम की प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है? जो अभी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे कि अभी कोई ऐसा प्रोविज़न या सिस्टम हमने नहीं बनाया। अच्छा, मैंने कई बार देखा है, कई जैसे सूरत में अभी जो मैं होटल लिम्ड़ा में रुकता हूँ, तो उसके बगल में एक सैलून है, उसके बाहर क्लीन लिखा हुआ है कि भाई साहब एडवांस बुकिंग के बगैर आना मत। बाहर बड़े-बड़े शब्दों में लिख दिया, एडवांस बुकिंग के बगैर आना नहीं, ये लिख दिया है उसने। ठीक है? ये नेक्स्ट जनरेशन है। कस्टमर वेटिंग को हम कम कर सकते हैं। कस्टमर का सबसे बड़ा दुःख है आज की दुनिया में, एक तो टाइम नहीं है। टाइम ही सब कुछ है। उस ज़माने में आज भी हम कस्टमर को वेटिंग कराते हैं, तो उसके लिए सबसे इरिटेटिंग काम वो ही होता है। शहर से गाँव तक और गाँव से शहर को बिज़नेस को लेके जा सकते हैं। कैसे? कि जैसे मैं एक शहर में हूँ, मेरे बगल में एक गाँव है, वहाँ कोई शादी फंक्शन है तो कोई मुझे बुक कर सकता है। उसको देख सकता है कि बगल शहर में इतने-इतने लोग हैं, आपको ऑर्डर आ सकते हैं। ऑनलाइन में ऑर्डर कहाँ से आएगा? नहीं मालूम। ठीक है? तो वो आपको एडवांटेज मिल सकता है। आज अगर मैं कोई लारी ओपन किया, जैसे कि मैं कोई वड़ा पाव बेच रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ़ उतने ही लोग अगर वड़ा पाव आएँगे जो मेरी लारी से गुज़रेंगे। लेकिन जब मैंने अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर किया है, तो मुझे पूरे शहर से कहीं से भी ऑर्डर आ सकता है। अगर मेरी प्रोडक्ट में दम रहेगा, मेरी सर्विस में दम रहेगा, तो ऑर्डर कहीं से भी आ सकता है। और जब जब तालाब बड़ा हो जाता है, तो पीछे जब सोर्स बड़ा हो जाता है, तो इनकम भी बढ़ जाती है। हर व्यक्ति का बिज़नेस उतना ही चलता है, जितना उसका नेटवर्क फैलता है। आपका बिज़नेस चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा कंपनी हो, उतना ही टर्नओवर कर पाता है, जितना उसका नेटवर्क फैलाने में वो कामयाब होता है। तो हमें रात-दिन प्रयत्न दिमाग चला के नेटवर्क को फैलाने में करना चाहिए। जब भी लोग ऑनलाइन जब पूरी दुनिया ऑनलाइन हो रही है, तो ब्यूटीशियन क्यों पीछे रहेगा? अब ब्यूटीशियन भी ऑनलाइन चलेगा। केवल वॉकिंग कस्टमर के ऊपर हम निर्भर नहीं रहेंगे। अब वो कस्टमर भी आपको लेके आने का चक्कर चलाना है, जिसको आप नहीं जानते हो, फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहा है, उसके लिए आपके पास क्या प्रोविज़न है, तो अब वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन ऐप के माध्यम से आप वो कार्यक्रम सारे कर सकते हो। अब देखते हैं कि ऐप के अंदर हम क्या-क्या कर सकते हैं। सबसे पहला अपनी प्रोफ़ाइल बना सकते हो। आप अपना पूरा प्रोफ़ाइल कामकाज जो है उसमें कर सकते हो, तस्वीरें डाल सकते हो। कस्टमर आपको आसानी से देख सकता है, कि कस्टमर जो है आपको आसानी से देख सकता है। आप कस्टमर को नहीं देख पा रहे हो, आप तो अपना काम कर रहे हो। लेकिन कस्टमर ढूँढ रहा है, कोई बैठा है, कोई क्योंकि वो 24 घंटे मोबाइल उसके हाथ में है, वो रील देख रहा है, तो ऐप के माध्यम से वो देख रहा है कि अच्छा ये सर्विस यहाँ पे है, तो आपको वो ढूँढ रहा है, देख रहा है। कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई पिन कोड पे बैठे हो, उस पिन कोड हर पिन कोड पे मिनिमम 2 लाख की बस्ती होती है। तो क्या 2 लाख लोग जानते हैं कि आपका पार्लर के बारे में या सर्विस कर रहे हो? नहीं जानते ना, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, प्रोविज़न नहीं है। लेकिन आज आज वो प्रोविज़न है। कस्टमर आपको आसानी से दिख सकता है, कस्टमर ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। आप बुकिंग टाइम को अप्रूव कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। ठीक है? आप बुकिंग एक्सेप्ट कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, ये पावर ब्यूटीशियन के पास है। दूसरा आपके पास कस्टमर डाटा आ जाएगा। जब कस्टमर ऑनलाइन आने लगा, आपने धीरे-धीरे एक नया सिस्टम अपने जीवन में डाला, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि 2-4 महीने के बाद देखोगे कि आपके पास बहुत सुंदर डाटा आ चुका है। उस डाटा के माध्यम से आप उनकी उसकी बर्थडे विश कर सकते हो, ऑटो ऑटो सिस्टम। आप करना चाहते हो, भूल सकते हो, लेकिन अगर सिस्टम में डाला है, तो भूलने का कोई सवाल नहीं, आप अपना काम करो, कंप्यूटर अपने आप उसकी बर्थडे को विश कर रहा है, उसकी मैरिज एनिवर्सरी को विश कर रहा है।
अपने को टेंशन ही नहीं है। सर्विस को ऑटो रिमाइंडर कर सकते हो कि आपने किसी को बोला कि भाई तुम्हारी ट्रीटमेंट हुई है, 3 सीटिंग करने पड़ेंगे, तुम तो 1 सीटिंग के बाद ही भूल जाते हो। लेकिन कंप्यूटर में डाल दिया कि 40 दिन के बाद इसको मैसेज जाएगा, उसको भी जाएगा, मुझे भी जाएगा कि भाई साहब उसकी दूसरी सीटिंग बाकी है, तीसरी सीटिंग बाकी है। कटिंग का, अगर किसी को कटिंग का है कि भाई जैसे जेंट्स के पास तो हर महीने कटिंग करानी होती है, तो ऑटो रिमाइंडर सेट, ऑटो रिमाइंडर से भी सेल्स में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। जनरली जेंट्स कब कटिंग करने जाता है, जब उसकी ये लटें बड़ी हो जाती है। लेकिन उसको अगर 30 दिन में टाइम पे उसको याद करवाया जाए, ठीक है, तो वो अपने आप उसका सेल्स बोला चलो कटिंग का टाइम हो चुका है तो मुझे जाना चाहिए। तो जो साल में 12 कटिंग होते हैं, वो नहीं जाने के कारण 9 कटिंग 8 कटिंग पे ही रह जाता है। लेकिन ऑटो रिमाइंडर से 1-2 कटिंग और बढ़ सकते हो, बिजनेस और बढ़ सकता है। तो आप अपना सर्विस मेनू बना सकते हो, जो भी आप सर्विस कर रहे हो सर्विस मेनू बना सकते हो। दूसरा, अगर कोई सर्विस कंपनी में अवेलेबल नहीं है जो कंपनी ने बहुत लंबा लिस्ट दिया है, उसमें से अपनी सर्विस को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई सर्विस नहीं है, आपको डालनी है, तो कंपनी में रिक्वेस्ट करके, वहाँ एक प्रोविजन दिया है, तो आप अपनी सर्विस को रिक्वेस्ट करोगे तो कंपनी वो भी आपको प्रोवाइड कर देगी। आप अपनी ऑफर बना सकते हो, जैसे आप अपनी ऑफर बनाते हो वैसे यहाँ पे भी 12 महीने का ऑफर बना सकते हो। तो ऑफर बनाने का सिस्टम भी वहीं पे है, तो आपको यहाँ पे ऑफर बना सकते हो। दूसरा, आप सर्विस लोकेशन डिसाइड कर सकते हो कि अपनी सर्विस मुझे सिर्फ सलून पे देनी है, या सिर्फ कस्टमर के घर पे देनी है, या दोनों जगह पे देनी है। अब मेरे पास सलून नहीं है, मैं घर से सर्विस दूंगी, लेकिन मुझे अपने घर पे किसी को बुलाना नहीं है, मैं लोगों के घर जाके सर्विस करूंगा, तो वो भी कर सकते हैं। होम सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, जो आने वाले कल का एक नया ट्रेंड होगा। ये बात मेरी लिख के रखना कि ये नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। सूरत जैसे शहरों में मैंने काफी रील्स देखी है कि वो मैडम जैसे मसाज हो गया, ऐसी सर्विसेज चालू करके दे आर अर्निंग वेरी गुड मनी। लोग क्या बोलते, तुम 100 का 200 ले लो, मेरे को आना नहीं है वहां पे। तो लोगों को, पीपल मतलब डोंट लाइक टू ट्रैवल। होम सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, अपनी सेल्स का डाटा ट्रैक कर सकते हो, आपको कौन सी सेल्स ज्यादा आ सकती है वो देख सकते हो कि मेरी मेरी टोटल इनकम में कौन सी सेल्स मेरी ज्यादा है, और उसके ऊपर फोकस करके उसमें थोड़ा कैसे बढ़ा सकते हैं। या मुझे पता लगा जिसमें मेरा प्रॉफिट ज्यादा है वो मेरी सेल्स कम आ रही है, जिसमें कम प्रॉफिट है वो सेल्स ज्यादा आ रही है, तो थोड़ा सा 10% ऊपर लेके आप अपने उसमें फाइन ट्यून कर सकते हो। कौन से महीने में सेल्स कम और ज्यादा आ सकती है वो देख सकते हो। आप अपनी सर्विस एरिया डिसाइड कर सकते हो किलोमीटर में, कि मैं अपनी सर्विस देना चाहता हूँ बाहर भी, लेकिन मुझे मतलब आपने सोचा कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रेडियस में से मेरे को ऑर्डर चलेगा, तो वो आप ले सकते हो सर्विस प्रोवाइड कर, अगर तैयार हो तो किलोमीटर के अंदर भी है। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो तो अपना कोर्स के बारे में जानकारी दे सकते हो। और ज्यादातर क्या होता है कि हमारे यहाँ ब्यूटिशियन ऑनबोर्ड होने वाली है, क्लाइंट होने वाले हैं, तो प्रोफेशनल जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए यहाँ पे क्या होगा, उनको कस्टमर ढूंढने नहीं जाना है। फ्यूचर में हमारे पास अगर 4 5 10 हजार ब्यूटिशियन का डेटा है, तो ऐसे बहुत जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं अपना अपना कोर्स यहाँ डिक्लेयर करेंगे, तो उनको बड़ी आसानी से लोगों को पता लग जाएगा कि कोई सेमिनार होने जा रहा है, मीटिंग्स होने जा रही है आपको। अब जिसको उसको एडवांटेज लेना है वो ले सकता है। आप अपना सर्विस टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि सुबह कौन से बजे ओपनिंग करना है, बंद कितने बजे करना है, ब्रेक कितने बजे रखना है, वार त्योहार के दिन चालू रखना है। आपने मंडे के दिन चालू रखा है लेकिन उस दिन शिवरात्रि है, तो क्या आपको चालू रखना है कि बंद करना है? आपने रखा नहीं, चालू रखना है, तो उस दिन भी आपको बुकिंग आ जाएगी। अपने आर्टिस्ट को प्रमोट कर सकते हो। आपके पास जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे मेरे पास दो दो कारीगर हैं, तो चेयर वाइज, पर्सन वाइज, मतलब स्टाफ वाइज आप बुकिंग ले सकते हो, स्टाफ वाइज अपॉइंटमेंट ले सकते हो। दूसरा, एक नया फीचर्स है, शानदार, रेफर करे और कमाए। और ये लगभग आज या कल, लगभग कल शिवरात्रि है, सुमित सर ने बोला था कि लगभग सर 1 2 दिन में ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेफर एंड अर्न कैसे काम करता है, जैसे मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, तो मैं मेरे पास 300 क्लाइंट है या 500 क्लाइंट है, तो सबको मेरे एप्लीकेशन के अंदर एक लिंक एक्टिव हो जाएगी, रेफर करना है। अपनी लिंक से अपने कस्टमर को रेफर, दूसरे की लिंक से नहीं, फिर से बोलता हूँ, अपने मोबाइल में अपनी लिंक से अपने कस्टमर को लिंक शेयर करो, और उनको बोलो कि देखो आप मुझे बुकिंग दे सकते हो एडवांस में, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। तो जब वो अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से आप उनको समझाएंगे, तो उनको लगेगा क्या बात है, ये आज मैडम ऑनलाइन हो गए, क्या बात है, उसके मुंह में पहला तो यही लाइन निकलेगा, क्या बात है।
कि अब मैं बुकिंग करा सकता हूँ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप, ये मैडम बहुत एडवांस में चल रही है, ये नए जमाने की है। एक इम्पैक्ट उसके दिमाग में जाता है टेक्नोलॉजी का, कि क्या बात है। ठीक है, जैसे कल परसों जिग्नेश सर बता रहे थे, जब हम अहमदाबाद में प्रेजेंटेशन देने के लिए गए, तो वॉचमैन ने सबसे पहले उसकी तस्वीर ली, पूछा कहाँ से आए हो, और ब्रीफ करके वो सारा डेटा उस व्यक्ति को पहुंचाया जिसके घर मिलने गए। तो बोला ऐसा व्यक्ति है, इसका ऐसा हुलिया है, और ये व्यक्ति आपको मिलना चाहता है, आप उसको जानते हो? बोला हाँ आने दो। तो जानेंगे तो बोला अगली बार जब आओगे तो आप इस बिल्डिंग में कितनी बार विजिट किया ना, वो हमारे पास आपका तस्वीर और किसको मिले इस बिल्डिंग में, सब डाटा हमारे पास रहता है। तो ये डाटा ही अगला जीवन है, ये आप समझिए। तो रेफर करे, तो मैंने 300 क्लाइंट को रेफर किया। अब वो 300 क्लाइंट जो है, मेरे क्लाइंट जो है, जब भी मेरे पास आएंगे, मैंने अगर ऑफर रखा है 10% का, तो 10% का डिस्काउंट उनको मिलेगा। लेकिन उसमें से कोई कस्टमर जो है दूसरे नए 10 कस्टमर लेके आता है। मैंने उनको समझाया कि आप अपना सर्विस 1 साल का फ्री कर सकते हो अगर मुझे 10-20 कस्टमर देते हो। मैंने 10% का ऑफर रखा है, ठीक है, तो कस्टमर को तो डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन उसका जो बिलिंग होता है उसका 10% जो है हम उसको मिल जाएगा। तो उस चक्कर में वो 10-20 कस्टमर आपको लेगा। आज आज आप किसी को बोलते हो कि 10 कस्टमर मेरे लिए ले आना, वो नहीं लाएगा, वो फ्री नहीं है। बोलते हैं, तेरा धंधा है, मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन उसको कुछ मिलने वाला है, कोई बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो इंटरेस्ट लेगा। ठीक है, बहुत सारी महिलाओं को बोल दिए कि आप 10 कस्टमर लेके आओ, 10 ने 20 डाल देगी, उसको लगेगा उसके बिलिंग का मुझे मिलने वाला है। तो उसको, और वो सारे पॉइंट्स आपके वहां पे वो यूज भी कर सकती है। तो वो सर्विस भी आपको वहीं पे कर जाएंगे। तो एक तो ये एडवांटेज होगा। दूसरा, अपने कस्टमर अगर दूसरी जगह पे जाते हैं, ठीक है, तो उन्होंने वहां पे 15% का ऑफर रखा है, तो कस्टमर को तो डिस्काउंट मिलता है, लेकिन क्लाइंट किसका था, मेरा था, तो मुझे भी वो डिस्काउंट मिल सकता है, वो मुझे पैसा मिल सकता है। तो यहाँ ब्रांड पार्टनर एडवांटेज, ये जो रेफर एंड अर्न है, ये आपके लिए एक जादू समान काम कर जाएगा। तो आपको मैक्सिमम जितना हो सके, जैसा ये कल परसों एक्टिव होता है, तो जितने लोगों को ऑनबोर्ड कर सकते हो अपने सारे क्लाइंट को, क्योंकि आपकी गली में कोई दूसरा भी है, क्योंकि आपका मित्र वो दूसरा किसी का भी मित्र है। आपका क्लाइंट सिर्फ आपका नहीं है, वो दूसरे का भी क्लाइंट है। तो कोई दूसरा करे, इससे पहले तुम धनाधन 300 500 1000 जितने लोगों को अपना क्लाइंट बना सकते हो, फर्स्ट लाइन वो बना दीजिए। उसका एडवांटेज आपको जिंदगी भर मिलने वाला है, ये लाइन को याद रखना। ठीक है, और इसीलिए हम कस्टमर को 10% दे रहे हैं, और जो डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो इसीलिए सुमित सर ने बोला था कि अगर आपकी सर्विस 1000 रुपया है तो उसको बढ़ा लीजिएगा 20% कम से कम। सुमित सर ने तो 35% बोला है, तो जितना आप करना चाहते हो 30-35% बढ़ा लेना। क्यों? क्योंकि हम उसमें से डिस्काउंट भी देने वाले हैं किसी को, ताकि वो आपको जो अमाउंट मिलती थी वो मिलती ही रहे। और आपकी अमाउंट में अगर आप खुश है कि नहीं सर मेरे को चलेगा, टेंशन नहीं है, 800 रुपये भी मिलेगा 1000 में से तो भी चलेगा, तो टेंशन नहीं है। इसीलिए सुमित सर आपको बार बार बोलते थे कि अपना ऊपर बढ़ा के रखना, क्योंकि जब चाहे तो वो अमाउंट ले सकते हैं। आप नहीं ले रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, फैंटास्टिक, लेकिन पिक टाइम पे, सैटरडे संडे पिक टाइम होता है, उस टाइम पे आप एडवांस बुकिंग में ले सकते हो 10% बढ़ा के। और अगर ऐसा नया ट्रेंड शुरू हो गया तो आपकी इनकम रातों रात 10-20% जंप कर जाएगी। इसलिए अपनी सर्विस के रेट उसके हिसाब से रखना, ये ध्यान रखना। ऑटो रिमाइंडर सर्विस, ऑटो रिमाइंडर सर्विस क्या है, कि कौन सी सर्विस को आपको उसको अपने कस्टमर को ऑटो रिमाइंडर करनी है, तो वो चीज यहाँ पे एप्लीकेशन के माध्यम से आ सकती है। और बहुत सारी चीजें नई नई आ रही है। हमारे 3 लेवल है, पहला है बेसिक लेवल, फिर है हमारा वीआईपी लेवल, ठीक है, और तीसरा है हमारा प्लेटिनम। अभी जो हम लोग डील कर रहे हैं, अभी जितना भी हम लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, अभी जो कंपनी ने ऑफर किया है वो हमारा वीआईपी है, सेकंड लेवल का है। अभी थर्ड लेवल आना बाकी है, जिसमें जिसकी मल्टीपल ब्रांच है वो कैसे ऑपरेट करेगा, तो वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे। उसमें थोड़ा, और एआई टेक्नोलॉजी हम यूज करने वाले हैं उसके अंदर, एआई, ठीक है, जिसमें बहुत कुछ होगा, एडवांस होगी चीजें। और कोशिश यही होगी कि हम कैसे आपके बिजनेस में किसी भी तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाने में, जिंदा रखने में, सरवाइव करने में, फाइटर बनाने में, जो भी योगदान कंपनी की ओर से ऐसे एप्लीकेशन के माध्यम से पॉसिबल है, वो लोग हम लोग करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन से लिए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, प्रोफाइल फोटो लगेगा, गैलरी फोटो लगेगा। तो प्रोफाइल फोटो कौन सा होना चाहिए? प्रोफाइल फोटो होना चाहिए आपका जो चेयर है, वो चेयर का बढ़िया शानदार, 3-4 चेयर है तो 3-4, एक है तो एक, सुंदर फोटो होना चाहिए, कि ये फोटो देख के लोग डिसाइड करेंगे कि इस पार्लर में जाना है कि नहीं जाना है। तो शानदार फोटो होना चाहिए। 4 गैलरी फोटो होना चाहिए। गैलरी फोटो में क्या होता है
अलग अलग सर्विसेज, एक अपने हेयर स्टाइल का, मेकअप का, ब्राइडल मेकअप का, नेल आर्ट का, ऐसे 4 अलग अलग बढ़िया बढ़िया जो आपके क्लाइंट के फोटो है वो डाल सकते हैं। ब्यूटिशियन और पार्लर का कोई सर्टिफिकेट है तो आप डाल दीजिए, नहीं है तो कंपनी से बात कर लेना। बैंक केवाईसी में कैंसल चेक का फोटो या पासबुक का फ्रंट पेज, ताकि कोई गलती नहीं होवे, क्योंकि फाइनेंशियल आदान प्रदान होने वाला है। दूसरा, डाउनलोड करें। और आप किस नाम से खोजेंगे, तो ये एंड्रॉयड में, ये प्ले स्टोर में, दोनों जगह पे आप जाओगे तो आप iOS के अंदर भी ऑक्सीजन एक्सपर्ट के नाम से आप ढूंढ सकते हो। कौन यूज कर सकता है एप्लीकेशन को? यूनिसेक्स पार्लर यूज कर सकता है, होम बेस्ड पार्लर यूज कर सकता है, नेल आर्ट, फिर मेहंदी वाले, सलून, ब्यूटी पार्लर। दूसरा, स्पा मसाज सेंटर, वो लोग यूज कर सकते हैं। आर्टिस्ट लोग जो होते हैं, ठीक है। दूसरा, टैटू आर्टिस्ट, जिसमें समय के साथ स्लॉटिंग होता है, अभी वो एक्टिविटी है। आने वाले कल में हम यहाँ पे जैसे इमिटेशन ज्वेलरी वाले या मॉडल लोग, अगर आपको मॉडल चाहिए तो कहीं किसी को जाना नहीं है, बहुत सारी मॉडल यहाँ पे रजिस्टर होगी, आप उनको अप्रोच करके बुकिंग कर सकते हो, तो मॉडलों की बुकिंग भी आ जाएगी। ऐसे जो भी 2-4 और सर्विसेज यहाँ बढ़ने वाली है। ब्यूटी के इंडस्ट्री के आसपास जितने भी लोग हैं, हम धीरे धीरे एक एक करके सारे कैटेगरी को यहाँ ले आएंगे। ये 8 लिखा है ना, ये एक्चुअली 8 नहीं है। अगर गुजरात की बात करूँ तो लगभग 5 लाख पार्लर है। तो 5 लाख नहीं है, 8 मतलब फिर ये संख्या बढ़ गई, अंडरस्टैंड करो। ये संख्या एक लाइन मतलब कम से कम 2-3 लाख, एक लाइन मतलब कम से कम 2-3 लाख, यूं पकड़ के चलो। तो उसके अगल बगल की दुनिया को भी हम धीरे धीरे एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे। अब ये कंपनी के बारे में, 2011 से कंपनी कार्यरत है, और अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, यूनिट है कंपनी का, इंडियन कंपनी है। और कॉस्मेटिक में वो 14 सालों से काम कर रही है। ये लाइन हमें इसको बतानी है, ताकि उसके मन में एक जाए कि भाई कोई चालू कंपनी नहीं है जो आज आई है कल भाग गई, तो उसके मन में एक शंका होती है। ऐसे आजकल बहुत फ्रॉड चलता है। तो ये स्लाइड इसलिए रखी है ताकि उसका ट्रस्ट लेवल थोड़ा बना रहे, ठीक है। और ये एप्लीकेशन की रियल वैल्यू बाजार में 10 से 30 हजार है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, कंपनी सिर्फ 1000 रुपीज में दे रही है, 1000 प्लस जीएसटी, जो 1180 रुपया के करीब, 1179 रुपीज के अंदर आपको फ्री प्रोडक्ट के साथ, जी हाँ, आपको ये चारों प्रोडक्ट 1200 रुपये का प्रोडक्ट भी साथ में मिलेगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। यस, आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। आपने जितना पैसा दिया था, बदले में कंपनी ने प्रोडक्ट दे दिया, और आप ब्यूटिशियन हो, ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आप यहाँ से 1200 का 2500, 5000 भी बना सकते हो यूज करके। तो आप उल्टी कमाई हो गई, एप्लीकेशन फ्री हो गई। ये तो बहुत शानदार काम हो गया। अब एप्लीकेशन के कुछ अंदर के दृश्य है, इस तरीके से दिखाई देगा हमारा ऐप, किस तरीके से दिखाई देगा। तो ये अंदर के दृश्य है, ठीक है। अब मैंने आपको ये पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया, तो व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट, ये सवाल पूछना, ये क्लोजिंग क्वेश्चन है। उनको क्या पूछना है कि व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट, आपको इस एप्लीकेशन में क्या पसंद आया, आपको इस एप्लीकेशन में क्या पसंद आया, कौन सी चीज अच्छी लगी। तो हमने उनके दिमाग को पूछा कि जाइए और प्लस चीजें ढूंढ के लेके आइए। तो वो आपको बताएंगे। दूसरा, व्हाट इज योर लॉस इन दिस, आपको इस कंसेप्ट में कहाँ पे लॉस है, कोई इसको यूज करने में या इसको हमारे साथ, मतलब इस एप्लीकेशन को लेने में आपको कोई लॉस है? कोई लॉस नहीं है। जो पैसा आपने दिया, बदले में कंपनी प्रोडक्ट बाय कुरियर आपके घर पे पहुंचा रही है। यही सर्विस अगर बाहर लेने जाओगे तो 10 से 30 हजार लगेगा, खुद का बनवाने जाओगे तो 5-6 लाख रुपये से मिनिमम, और वो भी लोकल रहेगा। हमारा नेशनल लेवल पे है, कोई भी जगह पे चले जाओ, वहां के रेडियस में आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, उसके हिसाब से सर्विस एडजस्ट हो जाएगी। तो शुड वी इंस्टॉल द ऐप? तो चलो अपन ऐप इंस्टॉल करें मैडम, क्या बोलते हो? ये डायलॉग बोलने के लिए जिगरा चाहिए। यहीं पे आपने पूरा रामायण बोल दिया, लेकिन ये डायलॉग, ये लाइन तुम नहीं बोल पाते हो, ठीक है। तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, धोखाधड़ी कर रहा हूँ। अरे हम उसकी दुनिया में क्रांति लेने जा रहे हैं। इतना बड़ा सॉफ्टवेयर, अपने हमने 1 घंटा बातचीत किया, इतना बड़ा सॉफ्टवेयर हम उसको मतलब फ्री में देने जा रहे हैं। फ्री में तो है। आज छोटी से छोटी सर्विस बाजार में लेने जाओगे तो आजकल जो दूसरे छोटे मोटे कंपनियां जो शुरू हुई है इस लाइन में, वो 10 से 20 हजार 30 हजार तक पैसा ले रही है, ठीक है। हम हमारा ऑफर तो सबसे सस्ता मुझे लग रहा है, बढ़िया रेट्स हमारा है। तो आप इसको बोले कि मैडम चलो चालू करें, इंस्टॉल कर दे लैपटॉप में, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर दे। अगर, क्योंकि बिकॉज ये डायलॉग बोलना है, इसके बाद ये लाइन जोड़ देना है कि बिकॉज इट्स अर्ली बर्ड ऑफर, क्योंकि ये अर्ली बर्ड ऑफर है। अभी ये
कुछ दिनों तक 1000 है, लेकिन इसको महीने 2 महीने के अंदर ही कंपनी इसको 3000 रुपया करने वाली है। ये बढ़ता जाएगा जैसे जैसे धीरे धीरे आगे समय जाएगा। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर है, हमें इस ऑफर को मिस नहीं करना चाहिए। ये अर्ली बर्ड ऑफर है, तो अभी इंस्टॉल कर लें। ये ऑफर का लाभ हमें छोड़ने नहीं है मैडम, ये फ्री ऑफ डील जैसा है। बोले का डन सर, कर लीजिए। तो सबसे पहला उसको इंस्टॉल करवा दीजिए तुरंत के तुरंत। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने अपने हाथों से 5-6 मैंने किए हैं। अभी कल ही हुआ है, और आज भी मेरा 2-3 मीटिंग है। तो आई एम, जो मैं कर रहा हूँ वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जिग्नेश सर ने भी बहुत अच्छे किया है, बाकी 2-3 लोग और भी है जिन्होंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कराई है। तो यही तरीका है कि सीधा उनका एप्लीकेशन में गए, वहां से उनका पेमेंट हो गया, तो वो इंस्टॉलेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करना है कि कंपनी इज ऑफरिंग मैडम, आप, अब वो डन हो गया, उन्होंने बोला ठीक है मेरा एप्लीकेशन का डन है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हम एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मैडम कंपनी ने एक और आपके लिए स्पेशल, ये लाइनें मेरी और वर्ड्स पकड़ना, मेरे एक एक शब्द चुने हुए हैं, कि मैडम कंपनी ने ना स्पेशल ब्यूटिशियन के लिए, ये लाइन बहुत भारी है, स्पेशल ब्यूटिशियन के लिए कंपनी ने ब्रांड पार्टनर का अपॉर्चुनिटी भी दिया है। उसके बारे में आप जानना चाहेंगे? मैं इसमें आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है कि एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, बाजार में क्या होता है मैडम, कि एक चैनल होता है, कोई भी प्रोडक्ट का एक चैनल होता है, कि जिसमें दुनिया की सारी कंपनी में एक चैनल है, कि वे कंपनी से कस्टमर तक पहुंचने में बीच में बहुत सारे लोग हैं। यहाँ कंपनी बोल रही है मुझे कोई नहीं चाहिए बीच में, मुझे सिर्फ ब्यूटिशियन चाहिए। कंपनी से सीधा ब्यूटिशियन, और ब्यूटिशियन से कस्टमर। तो इस बीच में जितना मार्जिन है कंपनी ने सारा मार्जिन ब्यूटिशियन को दे दिया है। ठीक है, जैसे कि एमआरपी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का 30% अप्रोक्स उसका मार्जिन रहता है, और जब आप मंथली कूपन का बेनिफिट उठा लोगे तो ये मार्जिन 50% तक चला जाएगा, और मेगा कूपन उठा लोगे तो ये 60% तक चला जाएगा। सारा मार्जिन जो बीच बिचौलियों का जितना मार्जिन था कंपनी ने पार्लर वालों को दे दिया, सलून वालों को दे दिया, ताकि वो इस कंपनी की ब्रांड पार्टनर बन सके, जीवन भर उसका बेनिफिट ले सके, और उसकी सेकंड इनकम। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर मैडम आप अपनी सेकंड इनकम करने के लिए तैयार हो, तो हम इस पे आगे बातचीत कर सकते हैं। क्या आप अपनी सेकंड इनकम के लिए तैयार हो? मैंने ये नहीं पूछा कि आप हमारी प्रोडक्ट लेंगे ना, मैंने दूसरा पूछा, क्वेश्चन वही है कि क्या आप अपनी सेकंड इनकम के लिए इंटरेस्टेड हो? कौन मना करेगा इनकम को? सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो। ठीक है, नहीं सर इंटरेस्टेड हूँ, तो बोले सोचिए, हाउ मच डिफरेंट सेकंड इनकम। सोचिए मैडम कि दूसरी इनकम आपके जिंदगी में क्या प्रभाव डाल सकती है। सिर्फ 15,000 रुपया अगर आपने एक्स्ट्रा कमाया अपनी सर्विस के अलावा, तो 15,000 की एसआईपी अगर 15 साल के लिए कर दिया, तो 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। 15,000, 15 साल, 1 करोड़। 15 साल के बाद अपनी सर्विस करते 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 आपसे 1 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं होगा, लेकिन यहां से हो जाएगा। यहां से आप अपनी रिटायरमेंट फिक्स कर सकते हो। और अच्छी बात है, अगर वहां से भी 15,000 बचा लिया, तो आप 30,000 का एसआईपी कर दीजिए, और यहां से आप 7 साल में रिटायर हो सकते हो। फिर 30,000 से कर दिया तो समय कम हो जाएगा। जितना जल्दी होना है, अगले 5 साल में होना है, तो ये 40,000 का करिए, 50,000 का करिए, अमाउंट बढ़ाइए। या लंबा जाना है, कम अमाउंट है तो लंबा जाना पड़ेगा, बड़ा अमाउंट है तो आप समय की अवधि छोटी होती जाएगी। बोले एक्स्ट्रा तुम्हारे जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकता है। आप नई कुर्सी लेके आ सकते हो, बहुत सारे साधन संपन्न आप बसाना चाहते हो, लेकिन पैसा नहीं है इसलिए नहीं लेके आ रहे हो। लेकिन जब एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाएगी, तो उन्हीं पैसों से आप अपनी सर्विस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो भी आप बढ़ा के अपनी सर्विस को, स्टाफ को, आपके जीवन में बहुत अच्छा काम शुरू हो जाए। पैसों की मूल्य समझो, आप पैसों के कारण ही तो आप बहुत सारी चीजें कर नहीं पा रहे हो। पैसे नया आएगा तो उन चीजों से आप नया स्टाफ, नई कुर्सी, नया बोर्ड, बहुत कुछ बदलवा सकते हो। ठीक है, इट्स नॉट ए कंपल्सरी, ये करना कंपल्सरी नहीं है, बट यू शुड। मुझे लग रहा है कि सर मैडम आपको ना ये मिस नहीं करना चाहिए, ये आपकी ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग आप पे भरोसा करते हैं। लोग ब्यूटिशियन जो बोलते हैं ना, उसको पानी की लकीर, मतलब पत्थर की लकीर के बराबर समझते हैं। आपके लिए बहुत आसान है। मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर जो होता है इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलता है, लेकिन अपना ही अंदर मेडिकल स्टोर खोलता है। ठीक है, वो और उससे वो पूरे स्टाफ का पगार निकाल देता है। और वो अपना अंदर, आज आज बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में क्या होता है, पार्किंग का चार्ज, पार्किंग की कमाई अलग होती है। 30-30, 50-50 रुपया, कैलकुलेशन मारना लाखों में चला जाएगा। आपको लगा 30 रुपए से क्या होगा, वो वहां से कमाते हैं। रेस्टोरेंट अपना होता है, रेस्टोरेंट से कमाते हैं।
रूम चार्जेस से अलग से कमाते हैं, वो अपनी विजिटों के चार्ज अलग लेते हैं। ठीक है। इसके अलावा मेडिकल स्टोर भी अपना होता है उसके अंदर। ठीक है। और आप जो जहां 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 अगर आप रिपोर्ट्स निकालते हैं, आपको क्या लेगा है, अगर आपने वो रिपोर्ट्स निकालते तो वहां से अलग से कमाई होती है। तो हर जगह से उन्होंने मल्टीपल सोर्स बनाए हुए हैं। लेकिन ब्यूटिशियन याद रखा, यू कैन नॉट मेक मोर मनी, आप ज्यादा अमीर नहीं बन सकते अगर आपका सोर्स सिर्फ एक जगह से आ रहा है। अगर आपकी इनकम सिर्फ सर्विस इनकम है तो वो ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन सकते। लेकिन चाहे सैलून पार्लर एक ही हो, लेकिन उसमें से तीन चार जगह से, मतलब वन सोर्स ऑफ इनकम इज नॉट अ गुड माइंडसेट। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ मैडम, कि अगर ये व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ अपनी सर्विस इनकम पे जिंदा है, और दूसरी मैडम ऐसी है जो सर्विस भी देती है, रिटेलिंग भी करती है, ट्रेनिंग भी लगाती है, होम सर्विस भी देती है, तो आपके हिसाब से 10 साल के बाद किसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा? तो वो बोलेगी ऑब्वियसली बी वाली में। तो आप बताइए मैडम, आप ए में जाना चाहते हो कि बी में जाना चाहते हो? बोला सर मैं बी में जाना चाहती हूँ। इस सवाल का जवाब का मतलब है कि वो रिटेलिंग के लिए रेडी हो गई। उसने बी पे उंगली रखा, मतलब रिटेलिंग के लिए रेडी। अब उसका आप 1200 का ऐप तो डाउनलोड करवा लिया, लेकिन आप उसको बोलो कि चलो शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके शुरू करिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी देखिए, फिर इसके बाद आप बड़ा ऑर्डर दीजिएगा। अभी हम छोटा सा ऑर्डर देते हैं मैडम, 3-4 हजार का ऑर्डर से शुरू करते हैं, ताकि उसके मन में भी है कि पता नहीं कंपनी कैसी होगी, प्रोडक्ट अच्छी होगी नहीं होगी। तो पहले वो ट्रायल करना ही चाहती है, तो उसको नहीं लगना चाहिए कि ये मुझे फांसने आया है, मुझे फंसाने आया है। हमें दिल से उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि वो ग्रो करेगी तो तुम अपने आप ग्रो कर रहे हो। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, उसको हमारे साथ लाना नहीं है। हमारी जीत उसको लाने में नहीं है, हमारी जीत है उसको सक्सेस करने में। जब वो सक्सेस है तब तुम सक्सेस हो। ये मकसद हमेशा अपने दिमाग में रहना चाहिए। वो बात अलग है कि वो सपोर्ट कर रही है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, फैंटास्टिक, नो इशू, लेकिन अपनी तरफ से गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो एक्सप्लेन देम अबाउट ऑल द प्रोडक्ट्स। फिर इसके बाद यहाँ पे अपनी सारी प्रोडक्ट की ब्रीफिंग कर सकते हो। ये मैडम 30-40 मिनट और लगेगा, थोड़ा सा मैं प्रोडक्ट के ऊपर बता देता हूँ। प्रोडक्ट दिखा दिया, प्रोडक्ट की किट्स, आप डेमो किट है तो आप डेमो किट में प्रोडक्ट का डेमो दे दीजिए, टोनर का डेमो, फेस वॉश का डेमो। और कुछ देखिए, हमारी 6 इंद्रिय, आंखें, नाक, जबान, टच, तो वो हर प्रोडक्ट को आप 10-12 प्रोडक्ट, सारी प्रोडक्ट झोला लेके घूमने की जरूरत नहीं है। छोटा सा किट रखिए, उसमें जैसे एक फेस वॉश हो गया, टोनर हो गया, तो अब उसको बोले कि आप 4-5 लोग चीजें प्रैक्टिस दिखा दी। वो टच करेगी, फील करेगी, स्मेल करेगी, उसकी इलास्टिसिटी वो सब देखेगी, है ना? तो वो सब देखेगी, हाँ उसको पता लग जाएगा कि बात में दम है, क्वालिटी में दम है। इसको बोलिए। और यहाँ पे आप ऑर्डर फॉर्म का इस्तेमाल करिए। ऑर्डर फॉर्म, जब जो भी आदमी ऑर्डर फॉर्म की हेल्प लेगा तो आपका ऑर्डर बढ़ जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ। अगर बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा नायाब चीज बनाया है विकास सर ने। और ऑर्डर फॉर्म से हमेशा ही आपको बहुत फायदा होगा, तो प्रैक्टिस बनाइए। एक एक झटके में नहीं होगा, प्रैक्टिस से आपकी मास्टरी आ जाएगी, लेकिन ऑर्डर फॉर्म से आप रेगुलर ऑर्डर जो लेते हो उससे 3 गुना ऑर्डर आएगा। और बेस्ट वे टू टेक ऑर्डर इज टू यूज द ऑर्डर फॉर्म। और ये लास्ट स्लाइड है कि गेट रेडी सुन, कि जल्दी से आप सबको तैयारी है, आज में या कल या परसों ये एक्टिव हो जाएगा, दोनों चीजें, कस्टमर ऐप भी लाइव हो जाएगी, आप बिलिंग स्टार्ट कर सकते हो। और आप लोग पूरी तैयारी रखना, जैसे ही कंपनी का मैसेज आता है कि बिलिंग स्टार्ट, तो रिकॉर्ड बनाना है कि यस सर, पहला बुकिंग मेरा आ गया, पहले 5 बुकिंग मेरे ऑनलाइन आ गए, मेरे क्लाइंट भी आ गए, बुकिंग भी आ गया। और आप मैक्सिमम क्लाइंट को एप्लीकेशन डाउनलोड करवा देनी है आपको। रेफर एंड अर्न जैसे एक्टिव होता है उस लिंक के माध्यम से, अच्छा उस लिंक से ना आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाल सकते हो कि अब ये ऐसी ऐप आ गई है तो आप इसको डाउनलोड करें। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो जैसे ही आपका हमारा एग्जीक्यूशन होता है, तो उसको हमें एक नए, मतलब गुजराती में कहे तो વધામણી કરવાની છે આપણે। जैसे ही अपना एप्लीकेशन एक्टिव होता है, तो 1 बुकिंग, 2 बुकिंग, 3 बुकिंग सगुन के तौर पे आप लोगों को देना है, माहौल बनाना है। ठीक है। तो यहीं पे हमारा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ऐप के माध्यम से हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। आपने देखा कि मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, बस सबसे पहले हमें ब्यूटिशियन को, सलून को, पार्लर को यहाँ तक ही दिखाना है। जब वो 1-2 महीना या 3 महीना लगातार अच्छी सेल्स करता है, अच्छा काम करता है, तब हम वो दूसरे प्रोजेक्ट में आपको लगता है कि इसको लीडर बना सकते हैं और ये तैयार है, उस तब जाके वो वाली दूसरी बातें हम उसको बताएंगे। अभी इतना ही काफी होता है इनिशियली 3 महीने के लिए।
फिर इसके बाद उसकी मीटिंग अपने सीनियर से कराइए कि इसमें आगे आगे और भी कमाई है, और भी ब्रांड पार्टनर प्रोग्राम में पैसिव इनकम कमा सकते हो। फिर इसके बाद प्राइवेटली मीटिंग कराइए। हम लोग क्या करते हैं, सारा रामायण एक ही दिन में निपटा देते हैं। उसमें अपना अपने को डेवलप करके अपना काम छोड़ के वो अपना खुद का ठिकाना नहीं है और गांव बसाने निकल जाते हैं, उसमें फिर वो वापस नहीं आते। तो इट इज़ बेटर कि उनको पहले स्टेबल करें, फिर गांव बसाने का बात करें। तो यहीं पे मेरा सेशन वाइंड अप होता है। कोई क्वेश्चन है तो इस पर डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, ये जो पीपीटी दिखाया मैंने आपको, ये पीपीटी मैंने सारे लोगों को दे चुका हूँ। इसकी प्रिंट आउट निकाल लेना। करीब अपने अपने एरिया में 220 रुपए के करीब करीब लेमिनेशन के साथ ये फाइल निकल जाती है। और इस फाइल के साथ प्रेजेंटेशन करो। और नहीं समझ रहा तो अपने सीनियर को बोलो कि सर मुझे एक फाइल लेनी है, तो मुझे प्रेजेंटेशन करने के लिए, तो वो फाइल भी मिल जाएगी आपको। मैंने सारे ग्रुप में भी डाला हुआ है, अगर आप खुद निकलवा सकते हो तो फैंटास्टिक। नहीं समझ आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है, तो सीनियर को दे दो, आपका सीनियर ये कर देगा। बड़ौदा में लगभग 220 में मिल रहा है। अब दूसरे शहर में आई डोंट नो कितने में क्या सेटअप हो गया। पूरा हर पेज 11 पेज होगा, तो आगे पीछे हो गया 22 पेज कलरिंग में लेमिनेशन के साथ रेडी हो जाएगा। और प्रेजेंटेशन फाइल के साथ दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मितेश सर के आज ये ऐप के बारे में इतने डिटेल में समझाया। काफी सारे ब्यूटिशियन नए हैं तो वो भी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये ऐप हमें क्यों करे, ये हमें क्या काम आने वाली है। तो डिटेल में आपने समझा दिया। और हमें भी एक क्वेश्चन था कि अब हमारी सीजन खत्म होने के बाद हम मार्केट में जाएंगे तो पहले शुरुआत कैसे करेंगे। तो आपने एकदम क्लियर कर दिया कि आपको पहले जाके पूछना है कि आप व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो। तो बहुत बढ़िया तरीका था। मैं कल से वही सोच रही थी कि मैं जब जाऊंगी अब शुरुआत करूंगी तो कैसे करूंगी। तो आज उसका जवाब मुझे मिल गया। और आपने बताया ना कि समय के साथ गियर शिफ्ट नहीं करेंगे तो गाड़ी आगे जाने वाली नहीं है। तो सबको समझना है धीरे धीरे सब होगा, पर ये ऐप हमें फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। हम बिल्कुल जैसे राइट टाइम पे लेके आए, राइट टाइम पे आज शुरू करेंगे तो साल 2 साल में हम सेट हो जाएंगे। हाँ वही। तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है तो ब्यूटिशियन क्यों पीछे रह जाए। और आपने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच सर। ऑल ब्यूटिशियन की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। गुड मॉर्निंग दूसरा सर। फ्यूचर में दूसरा फ्यूचर में जो आप प्रोडक्ट का ऑर्डर करते हो ना, वो सीधा एप्लीकेशन से हो जाएगा, सीधा ही फ्यूचर यस में यस। वो भी आ जाएगा। हाँ, यस, और कुछ। कस्टमर जहाँ जहाँ हम वहाँ वहाँ। हाँ, जहाँ भी कस्टमर, अभी कस्टमर ऑनलाइन हो गया है, सारी चीजें ऑनलाइन देखता है। कुछ भी शॉप पे कोई भी चीज देखेगा ना सर, फिर भी वो ऑनलाइन चेक करके ही लेता है कितने में मिलता है, तो ऑनलाइन ले या शॉप से ले। तो कस्टमर ऑनलाइन हो चुका है, इसकी वजह से हमको भी ऑनलाइन हाँ, होना पड़ेगा, कस्टमर के अपडेट लिए होना ऐप पड़ेगा। फ्री है। किसी ने सवाल किया है, कस्टमर के लिए ऐप फ्री है। यस सर, कस्टमर के लिए यस। ऐप फ्री है। थैंक दुल्हन यू वेरी ब्यूटी मच सर। पार्लर की तरफ से थैंक यू मैडम। आप सबका बहुत बहुत, आप सबके सहयोग से ही हम लोग कर पाते। आपका उत्साह ही हमें काम करने की प्रेरणा देता है। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको कि आप लोग जब खुश होते हो तो ही हमें लगता है चलो जो किया है वो कुछ, जब यस कोई सर। चीज बन, जैसे आप लोग खाना बनाते हो, जब कोई खाना खाता है वो खुश होता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है कि मजा आ गया, चलो आज का मेरा मेहनत, आई एम हैप्पी। तो वैसे हमारे लिए भी ऐसा ही है कि व्हेन यू पीपल आर हैप्पी वी आर ऑल्सो हैप्पी। लेकिन ये क्रांति हम हिंदुस्तान में पहले ऐसे कंपनी है कि इस यहाँ तक सोचा है हमने। और इसमें बहुत कुछ एडवांस अभी भी हम लोग लेके आएंगे, दिमाग लगाते रहेंगे, और इसको हम धूम मचाएंगे। अभी तो पहले गुजरात का टारगेट है, फिर भी सुमित सर ने तो पहले दिन ही इतनी सारी मल्टी लैंग्वेज दे दिया है। तो आपके कोई साथी मित्र दूसरे जगह पे है तो वहां पे भी आप इसको बोल के, मतलब यूं समझिए कि मेरे को लग रहा है कि बहुत ही शानदार तरीका दे दिया है अप्रोच करने का, किसी पार्लर सलून ब्यूटिशियन को अप्रोच करने का। होता क्या पता है कि दोस्ती कैसे बनती है, मैं आपको बताता हूँ। किसी भी सेल्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है, ओपनिंग स्पीच होती है। ओपनिंग कि शुरू कैसे करें। एक पेंटर के लिए यस। सबसे मुश्किल काम होता है पेंटिंग की शुरुआत करना। घंटों लगा देता है कौन से कॉर्नर से शुरू करें, लेकिन शुरू कर दिया ना उसने तो आधे घंटे में निपटा देगा वो। तो ओपनिंग स्पीच हमारी हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। और क्लोजिंग में मास्टर बनना है हमें। ओपनिंग, क्लोजिंग, प्रेजेंटेशन, मिड पार्ट, ये सेल्स के हिस्सा होता है। अब सेल्स की स्पीच
कभी कभी हमारी सेल्स की स्पीच 5 मिनट की होती है, 10 मिनट की होती है, 20 मिनट की, 30 मिनट की, 40 मिनट की, 1 घंटे की। लेकिन कोई भी सेल्स की स्पीच हो, उसमें क्या क्या टुकड़े होते हैं? ओपनिंग होती है, क्लोजिंग होती है, प्रोबिंग होती है, मेन स्पीच होती है। ये इसके पार्ट्स होते हैं। तो आज मैंने आपको अप्रोचिंग का हमारे पास बहुत बड़ा हथियार आ चुका है। और ओपनिंग सही हो गई ना, तो क्लोजिंग की भी ज्यादातर प्रॉब्लम ओपनिंग में ही होती है। जैसे अभी मैं किसी को जानता नहीं हूँ, गल्ले पे गया, तो मैंने बोला अरे भाई साहब क्या स्कोर चल रहा है? उसने बोला सर अभी तो सचिन ने फलाना ने ढिमका, ये बहुत जबरदस्त खेला, मजा आ गया फलाना। वो 2 मिनट, फिर मैं अगला सवाल बोलता हूँ, अच्छा अच्छा क्या बात है, नहीं नहीं धोनी मारेगा फलाना, ये अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा सर आपको इस एरिया में पहली बार देखा, अरे मैं नया आया हूँ। इस तरीके से मेरी उसके साथ बातचीत बढ़ जाती है। तो ये ओपनिंग स्पीच के माध्यम से कनेक्ट कर जाता हूँ। तो ये एप्लीकेशन के माध्यम से आप दोनों के बीच में कनेक्शन बैठेगा। इसके बाद अपना वो बिजनेस प्रपोजल देना चाहे तो उसको भी दे सकते हो। और ब्यूटिशियन प्रोडक्ट के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकती। प्रोडक्ट तो इसको यूज करना ही है। और मेरे लिए देखो, गुजराती को पैसा दिखता है, समझ आता है। तो एक लाइन ही काफी है कि मैडम सिर्फ एक इनकम के ना ऊपर आधार मत रखो। पैसा बनाना है तो 4-5 जगह से पैसा आना चाहिए। चाहे धंधा दुकान एक ही हो, लेकिन 4 नल होने चाहिए। ठीक है? तो वो समझ जाएगी आपकी बातों को। हाँ, एकदम से उसको नहीं लेके आना है, धीरे धीरे लेके आना है। आप लोग भी याद करिए, सबसे पहले आपने 2500 की कूपन से शुरू किया था, अब 25,000 हो गया है, 50,000 हो गया है। अपने आप को याद करो कि कैसे आपके साथ खेला गया है। आप पहले दिन 50,000 नहीं ले रहे थे, पहले 2500 का ट्रायल मारा, फिर 3,000, फिर 4,000। तो आपको भी धीरज रखना होगा। और खास करके जो जेंट्स लोग हैं, जब लेडीज के साथ बैठ रहे हैं, ब्यूटिशियन के साथ बैठ रहे हैं, तो धीरज बहुत चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल ही नहीं करिए, और दिमाग पूरा एंटीना खोल के रखना है। क्योंकि लेडीज जो होती है, एक साथ में दो दो दिमाग चलाती है, ये याद रखना। ये शास्त्रों में लिखा है, ये वो एक साथ में दो दिमाग चला सकती है। और जेंट्स एक एक टाइम पे एक ही दिमाग चला सकता है। तो शांत रहना है, थोड़ा धीरज रखना है। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच कौन सा कब दबाना है ध्यान रखना। धीरज रखोगे, ध्यान से सुनना, काम हो जाएगा आपका। धैर्य रखना है। और मेजर क्या होता है? ऑब्जेक्शन। वो बोलेगे सोच के बताता हूँ। तो 5 मिनट के जो गेम है, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, वो अगला चैप्टर हम बहुत जल्दी आपको ले लेंगे, कि साइकोलॉजी ऑफ ऑब्जेक्शन की। क्वेश्चन का जवाब होता है, ऑब्जेक्शन को तुम्हें दिमाग से हैंडल करना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी कितने साल पुरानी है, मुझे पैसा कब मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई चार्जेस है। तो ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन मैं सोच के बताती हूँ, दादाजी को पूछती हूँ, अभी मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो ये ऑब्जेक्शन है। बड़ी शांति से जब भी कोई ऑब्जेक्शन हैंडल करो, तो एक चीज का ध्यान रखना, उसको नीचा नहीं दिखाना। इस तरीके से जवाब मत देना कि उसको डाउन फील करा दो, कि तुझे कोई अकल ही नहीं है, तुझे। हमें उसको गाइड करना है, हेल्प करना है, उसको प्रकाश डालना है कि ये एक तरीका है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हेल्प करना है उसको। ऑब्जेक्शन का हैंडलिंग का मतलब है कि उसको डिसीजन लेने में मदद करना। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। अब आई एम सॉरी, आपका बारी है, काफी बोल गया मैं। नहीं यस। नहीं सर, बहुत बढ़िया था। कोई बात नहीं, आपको तो सुनने का मन करता है, और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। नीति मैम, आपका माइक ऑन है, तो आप बोलना चाहते मॉर्निंग हैं? सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ऑल। मैडम बस बोलिए। हाँ सर, ये पीपीटी मुझे चाहिए है, और आज की जो रिकॉर्डिंग है ये भी मुझे चाहिए है। दोनों मिल जाएगा मैडम। तो मैं बार बार देखना चाहूंगी, और ये मैंने सब नोट डाउन भी किया है सर। लेकिन पढ़ने का उतना टाइम नहीं मिलता है। तो मोबाइल में लगा के हम, या टीवी में कनेक्ट करके हम इसको एक बार देखें, तो अपने जो कलीग्स हैं, जो हमारे मतलब लड़कियां हैं जो हेल्पर हैं, उनके भी दिमाग में ये बात डालें कि हाँ, ये ब्यूटिशियन ऐप अपने को डाउनलोड करवाना है सबको, और अपने को भी करना है, और सबसे मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा अच्छा क्लास था सर आज का। थैंक यू सो मच ऑक्सी 9। थैंक यू सो मच सर।
अच्छा, मतलब एक आगे बढ़ने के लिए ब्यूटिशियन को ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये मैं इसके लिए रोज रिग्रेट करती हूँ। ईश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी अच्छी लोगों से मुझे संपर्क कराया और मैं जुड़ी सबसे। और ऑक्सी 9 का मतलब रात को कभी भी 12, 1, 2 भी बज जाते हैं तो भी सुबह मॉर्निंग क्लास मतलब छोड़ने का मन नहीं होता, नींद खुल ही जाती है। चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, खुल के और वो चालू हो ही जाता है। और थैंक यू। आप लोगों की यही उत्साह के कारण हमारा भी यही हाल होता है। चाहे मैं भी थक गया हूँ, पक गया हूँ, लेकिन जैसे अलार्म बजा तो लगभग अगले सेकंड में ही आई शुड गेट अप, दैट्स इट। तो हम सब अलार्म की जरूरत नहीं है सर, माइंड सेट हो गया है कि मुझे तो मॉर्निंग स्कूल छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत पे। रात को हस्बैंड कह रहे थे क्यों आज बहुत देर हो गई, 2 बज रहे हैं, तुम सो नहीं पाई हो, सुबह पता नहीं क्लास अटेंड करोगी। मैंने कहा देखती हूँ, होगी तो क्लास अटेंड जरूर। अपने आप 6:47 पे नींद खुल चलो गई। अच्छी बात है, लेकिन दिन में जब भी टाइम मिलता है आपको तो थोड़ा झपकी लगा लेने का। वो तो सर अभी सीजन चल रहा है तो। नहीं, फिर भी जब भी मौका मिलता है तो हम्म। बॉडी को अपना, तभी हमने जानबूझ के सैटरडे संडे छुट्टी रखी है, थोड़ा जम के सो लेना, उस दिन कवर कर लो। आप सोती हो। ये भी चिंता सर करेंगे हमारी, देखो। 7 घंटे का नींद चाहिए बॉडी क्या को। क्या 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 बाकी करते हमारे मॉर्निंग सर हैं? आपने बताया ना कि एप्लीकेशन के बारे में सबको प्रेजेंटेशन देना है, फिर लास्ट में ये बात बोलना नहीं भूलना है कि मैम चलो हम ये एप्लीकेशन अब डाउनलोड करते हैं। ये बात बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल शर्माना भी नहीं है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाने के लिए पहले बात कर लेना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही बात है सर आपकी, ये कैसे बात हमारा करना चाहिए। प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, मैंने क्वेश्चन दिया है, इस वीडियो को भी मैं दे दूंगा। उसमें 2 सवाल जो मैंने पूछे कि आपको इसमें क्या सबसे अच्छा लगा और इसमें आपका क्या लॉस है, बोले कोई लॉस नहीं है। तो यस मैडम, ये मौका छोड़ना नहीं है, तो चलो अपन इंस्टॉल कर देते हैं। जैसे ही ये, या तो वो बोलेंगे कि यस, या तो उनके मन में कोई क्वेश्चन होगा तो तुरंत बाहर आ जाएगा, और नहीं है तो 50% चांसेस है कि वो इंस्टॉल की तरफ जाए। और 50% में उसका मेन ऑब्जेक्शन अभी तक जो उसने नहीं बोला है, नहीं पूछा है, या मन में जो कुछ काटा है, तो हमें बड़े शांति से, कई बार ऐसा होता है कि उसके मन में एक्चुअली 1200 रुपये का भी हो सकता है कि उसको उसके पास कैश में हो, गूगल पे में नहीं हो, तो बोलो कोई बात नहीं मैडम, आप मुझे कैश दे दीजिए, मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ, बैलेंस कर लीजिए, फिर आप एंट्री कर लीजिए। आपका गूगल पे तो चल रहा है ना, बोला चल रहा है सर, तो ठीक है, बैलेंस मैं कर देता हूँ, आप मुझे कैश दे दीजिए। तो ऐसा कुछ भी, मतलब हमें बड़ी शांति से एक्सेप्ट करना है, हमें उनके मन तक पहुंचना है कि कोई रियल ऑब्जेक्शन क्या है उसका। और एक चीज तो हमेशा दिमाग में रखनी है कि कस्टमर ही भगवान है, तो जब तू कबूल तो तेरा सब कुछ कबूल, तो तेरा एक्सेप्टेंस ही कबूल तो तेरा रिजेक्शन भी कबूल। ठीक है, तो उसको ना कहने का यस सर। अधिकार है। ऐसा नहीं होना चाहिए यस उसने यस। मना किया तो धुना की नजर से देखना है। बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से, थैंक यू मैडम, आपने सुना, मजा आ गया, कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड है, जब भी मन करे फोन कर देना। तो आया तो भी वेलकम, नहीं आया तो भी वेलकम। यस। यस, चलो अब मैं आ जाता हूँ। अरे बाप रे, माइंड ब्लोइंग सर, यस यस। सर, बोलिए यस सर। सर। यस या सर। अब सर मैं भी आपकी तरह ऐसे ऐसे आड़ी स्क्रीन रख के सर मैं भी हाँ, बात करूंगा, क्योंकि कैमरा ऑर्डर हो चुका है सर। तो थैंक यू वेरी मच, आपने सजेस्ट किया तो कैमरा ले लिया है। दूसरी बात, आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया। एक्चुअली क्या होता है सर कि ये वो वाली बात है कि एक बंदा जाता है कुल्हाड़ी लेके और पेड़ काटता है, और सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक 10 ही काट पाता है। लेकिन दूसरा बंदा नया नया नौकरी पे आता है, वो 20 काट देता है। पहला वाला पूछता है ऐसा क्यों, तो पहला वाला ने बोला तूने लास्ट टाइम कब ये धार तेज की थी, तो बोले मैं तो सुबह में एक ही बार करता हूँ। तो बोले मैं 2 बार करता हूँ, लंच टाइम पे फिर से कर लेता हूँ। तो बस ये ऐसी बात है कि सेल्फ जो है ना, वो जितना ज्यादा आप सीखते जाओगे। मैंने एक बार एक ऐसा सर्च किया कि टोटल नंबर्स ऑफ बुक इन द वर्ल्ड, तो आई 13 करोड़। फिर मैंने सर्च किया कि उसमें से सेल्स की कितनी बुक है, तो जवाब आया कि 70% किताबें ना वो सेल्स के ऊपर लिखी गई। और हर साल 5200 से ज्यादा किताबें आती है सेल्स के ऊपर। सोचो, मतलब सेल्स, अपने कभी ये नहीं बोल सकते कि मुझे सब आ गया, लेकिन आपने जो आज बेसिक सारी बातें की, बेसिक,
कि भाई इस तरीके से जाना, ये चीज से भी है ना रिजल्ट बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ये 100% कब जाके इसलिए बोलना क्या है, लगभग बैठना क्या 6 से 7 मेरा सेल्स क्लोज हुआ अल्पेश सर। जो है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो मैंने हम्म ढूंढा है अपने दिमाग को, मैंने भी कई रिजेक्शन को सहन किया है। और हम्म इसके बाद जो मुझे समझ आया अनुभव के हिसाब से कि कौन सा लाइन सही करना है, कौन सा इजी रखना है, तो वो चीजें, मुझे सिर्फ अच्छा स्पीकर नहीं बनना है, लेकिन मेरा बात सुन के अगर तुम्हें कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो धार वाली बातें होनी चाहिए। वो तभी होगी जब मैं खुद फील्ड में हूँ। तो जब भी मौका मिलता है सेल्स का, तो आई डू द मैं प्रेजेंटेशन। हाँ। मेन क्या होता है, 1200 नहीं, 12,000 भी लोग लेने के लिए तैयार है, हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं, 12,000 भी देंगे। सिर्फ और सिर्फ बात एक ही ध्यान रखने की कि आप वहां पे गए और आपने अपना प्रेजेंटेशन दिया। उस प्रेजेंटेशन देने के दरमियान या फिर आप जहां पे भी जितने टाइम वहां पे बैठे हुए हो, इन सब के दरमियान अगर आपने उनके अंदर एक ऐसा विश्वास जगा दिया कि हाँ, मैं यहाँ से, ये बहुत अच्छी ऐप है, वैल्यू फॉर मनी है। वैल्यू फॉर मनी मतलब ये पैसा दे रहे हैं उतना प्रोडक्ट दे रहे हैं। और एक पहला ट्रस्ट जगा दिया, दूसरा वैल्यू फॉर मनी जगा दिया, और तीसरा आपने उनको उनको आपके कम्युनिकेशन के द्वारा आपने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं मैं इस मतलब कि आपके अंदर प्रेजेंटेशन इतना घुस जाना चाहिए कि बंदे को ये लगना चाहिए कि यार कितना ज्यादा इन्वॉल्व है ये ऐप इसके अंदर है। मतलब एक है मैं प्रेजेंटेशन के अंदर हूं और दूसरा प्रेजेंटेशन मेरे अंदर है। तो वो ऐप है ना आपके अंदर इतना। ઝવેરચંદ મેઘાણી का एक सेंटेंस है कि उत्साह तो थनगने પછી સ્પેસ કરીને જ, मतलब थनगने જ, देखो मैं उत्साह एक तो थन। ये, बहुत शानदार अल्पेश सर, आई एम सॉरी डिस्टर्ब यू, लेकिन मैं भूल जाऊंगा। 3 चीजें बहुत बहुत जरूरी होती है। पहला प्रिपरेशन, दूसरा है इमोशन। पहला है प्रिपरेशन, दूसरा इमोशन, तीसरा अर्जेंसी। 3 चीजें टच करनी होती है सेल्स में। कि प्रिपरेशन, पहले अपने ऐप के बारे में फुल डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, ये ऐप से उनका क्या फायदा होने वाला ये आपको पता होना चाहिए, प्रिपरेशन। फिर इमोशन। इमोशन में 2 चीजें आती है। आदमी दो दो कारणों से डिसीजन लेता है। या तो तुम्हारी ऐप से उनको कोई फायदा होने वाला है, या उनको कोई नुकसान से बचा सकते हैं। वो इमोशन को हमें टच करना है। ठीक है। तो तीसरा अर्जेंसी, कि अभी ये 1,000 में मिल रहा है, कल ये 3,000 होगा, और दूसरा करे इससे पहले आप करो। ये 2 लाइनें अर्जेंसी क्रिएट कर देती है। तो ये 3 चीजें हर दुनिया की सेल्स में, ये फिलोसॉफी हमेशा कायम रहती है। इसके ऊपर आप स्टडी करो। जी अल्पेश सर, आप बोलिए। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आप गए, आपने वहां पे जो सेल्स के नियम है उसके मुताबिक आपने बात करना चालू किया, और प्रेजेंटेशन बताने के पहले, मतलब गए आप 8 बजे हो, प्रेजेंटेशन 8:10 पे बताने का चालू किया, तो 8 से 8 के 10 बजे के बीच में आप ऐसा कुछ एक एक ऑरा क्रिएट करो, ऐसा कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करो, ऐसा आपके हाव भाव से ऐसा बता दो कि मतलब मैं तो एकदम भयंकर तरीके से इन्वॉल्व हूं, और आप लो के ना लो, मैं इस चीज को पूरी दुनिया में फैलाने वाला हूँ। वो आपका उत्साह जो है ना, वो उसके अंदर दिखना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम एक बोला था एक सेंटेंस, वो सागर पंखी वाला के अंदर, कि आप कभी कभी पेड़ पे देखोगे ना, तो कुछ पक्षियां शांति से बैठे रहेंगे, ऐसे बैठे रहेंगे जैसे मतलब समझो कुछ लेना देना ही ना हो ऐसे। और कोई पंखी बैठ के भी पांख फड़फड़ाता रहता है, बैठे बैठे भी फड़फड़ाता रहता है, उसको वो बैठ ही नहीं पाता। मतलब उत्साह जो है ना, वो दिखना चाहिए। तो वैसा प्रेजेंटेशन के दरमियान अगर आपने ये है, ये वाला बटन है, ये वाला बटन है, ये वाला है, ये वाला है, इसमें ऐसा करके आप इस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज से आप को अपना मतलब के बताना है कि मैं कितना इन्वॉल्व हूँ। वो मनमोहन सिंह जैसा नहीं कि आज हम देखने ऐसा नहीं। मोदी कैसा करता है कि भाइयों बहनों ऐसा 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 करके हाथ खड़े करते हैं ना, वैसा आप भयंकर तरीके से, भयंकर तरीके से आप है ना, सामने वाले को ये लगना चाहिए कि यार कैसा इंसान है,
जैसे कि आप उल्टा सोचो, आप क्रोमा में गए हो मोबाइल देखने के लिए, आप गए हुए हो कार देखने के लिए, आप गए हुए हो सोना खरीदने के लिए, आप गए हुए, और वो पता है, याद करो वो वाली मूवी भूल भुलैया, उसके अंदर वो विद्या बालन उसको कौन सा वो उसका रोल करती है, तो अक्षय कुमार पहचान जाता है कि जिस तरीके से वो मुझे प्रेजेंटेशन कर रही थी ना, उसी टाइम मुझे पता चल गया कि यही वो भूत है, क्योंकि वो उस तरीके, ये देखो इसके कपड़े, ये देखो इसके झुमके, ये देखो इसको, ये देखो। तो वैसी ऐप आपको बतानी है, मतलब आपका प्रेजेंटेशन देख के बंदा ये बोलना चाहिए कि दिल खुश कर दिया, ले जा। बराबर है? ओके। तो बस ये मेरी मेरी साइड से वाइफ है। बोल रही है नाश्ता कर लो आप। हाँ, मेरी भाई बोल रही है कि शांति रखो, बालकनी में बैठे हो, समझ लो। सुन, वाइफ को बोल देना उत्साह मेरा तो डायलॉग, थंजनेज, ठीक है? उत्साह तो थंजनेज। बोल रहे हो? तेरी वाइफ को बोल दे कि इफ पीपल डोंट नो यू आर इन बिजनेस दैट मीन्स यू आर नॉट इन बिजनेस। अगर हाँ। लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम्म। तुम इस बिजनेस में हो, अगर तेरी बिल्डिंग को ये नहीं पता है कि अक्षय मतलब अल्पेश सर ऑक्सीजन में है, मतलब हम्म। अल्पेश सर ऑक्सीजन में नहीं है, मालूम होना हाँ, चाहिए पूरा। वही मुझे बोला कि आपको डेडिकेटेड रूम तो दे दिया, बोले अब बालकनी पे भी राज करने लग गए हो क्या, ऐसा बोल रहे सर थे। एक्चुअली भाभी को चिंता ये है कि एक्साइटमेंट में नीचे ना कूद जाए। हाँ, बोले इतना एक्साइटमेंट, इतना, क्योंकि सारा ये टॉपिक अपना है ना, ये हाँ, मितेश सर ने आज तार छेड़ दिया ये टॉपिक, तो मुझे टॉपिक लगने के दरमियान में 5 बार सोचा, मैंने कहा कहाँ सर ने ले लिया यार, मुझे देते ये टॉपिक, बोलने वाले हो बोलते, अगर के अल्पेश तो मैं लेने वाला दोबारा हूं, तो ले मैं ले, नहीं बोल रही। मेरी बात सुन। आप फिर से ले अभी तो लेना सर, बेटा हम लोग मुझे तो तो देखो, बार बार सीखना है। आज चाहे मैंने ले लिया, कुछ चीजें नियम है कि एक बार सुनने से याद नहीं रहता बेटा। जब तक कोई अच्छी हम्म। चीजें हम उसको 10 20 30 बार नहीं सुनते, मास्टरी नहीं आती है। तू भी अपने स्टाइल में ले लेना। अब सबका हाँ अपना हाँ, अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, तेरा अपना है ना? डन हो गया, फिर डन हो हाँ गया तो सर, पक्का। लेकिन सर की बोलने की चाहत बहुत ज्यादा है, हाँ, समझने की। बस बस ऐसी चाहत सामने वाले को दिखाई देगा ही ना, तो वो आपको तुरंत बोलेगा नहीं, अब प्रेजेंटेशन नहीं देखना, प्रेजेंटेशन नहीं देखना, मुझे जो देखना है वो देख लिया, बस पैसे लेके जा। ऐसा आया समझ में? तो मतलब आपका उत्साह बोलना चाहिए, आपका एंथुजियाज्म बोलना चाहिए। सेल्स में है ना, जीतता वो है जो कम बोलता है लेकिन इम्पैक्ट डालता है। बराबर है? ओके। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। चलो मेरी वाइफ यहीं पे बोल रही, वाइंड अप करते हैं, लास्ट मेरी कॉल वाइफ बोल आ रही है अब रहा एक है। भी सेंटेंस बोला ना तो सीधे मैं वापिस चले जाऊंगी, ऐसा बोल रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। ओके। यस, एनीवन? पूरव सर कुछ बोल रहे थे, बोल लीजिए फिर। अमी मैंने एक्चुअली मितेश सर ने आज बहुत शानदार टॉपिक लिया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। एक लाइन यही कहना चाहूंगा, सफलता एक खेल है, जितनी बार आप खेलोगे उतनी बार आपके जीतने के चांस है, और जितनी बार आप जीतोगे उतनी ही सफलता से आप इसे दोबारा खेल पाओगे। और थैंक यू। मितेश जी, यस यस सर। मितेश जी, हाँ, कल आपने है ना लास्ट में ऐसा ही करके कुछ एक स्टोरी बोली थी, वो मुझे जाननी है, कि मैं लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे करके कल आपने कुछ बोला था, याद आया? सर आज कि आपको नाश्ता नहीं इसको मिल मैं रहा है। स्टोरी के से कनेक्ट करता हूँ, ऐसा करके बोला था। नहीं आएगा, तुझे पर्सनल में बात कर लूंगा, हाँ क्योंकि चलो, ओके डन। कल ओके। का सुन, कल का। हेलो अल्पेश सर, हाँ निकल गए? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अल्पेश सर, कल का रिकॉर्डिंग ऑनलाइन चढ़ गया है, लास्ट की 5 मिनट हाँ सुन लो आप खुद ही, हाँ हाँ, ऑनलाइन पे रखा हुआ है। वो मैंने देख लिया, फॉरवर्ड कर दिया, काफी लोगों ने जो बाकी थे ना, विकास विकास, वो हाँ, सबने देख भी लिया। बहुत अच्छा है, उसमें 5 मिनट देख लो आप, आपका स्टोरी मिल जाएगा आपको, ठीक है? हाँ, ओके। चलिए, वाइंड अप करता हूँ। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू। आप तैयार हो जाइए एप्लीकेशन के लिए, ठीक है? यस यस सर। रेडी रेडी सर। हाँ, क्या है, कैसे शुरुआत करनी है नया सब? रिकॉर्ड बनाना है, वधामणी करवानी है, चलो। हाँ